पैसा बनाते हैं और फिर ये लोग पैसा बनाते हैं। तो ये सब पैसा ज्यादा तो आम आदमी की जेब में से है ना, तो उसको फिर एक तो वैसे महंगाई की मार और उसके ऊपर से ये दूसरी मार। तो ये और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए सारे बच्चों को मिलनी चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है पेरेंट के साथ कि पेरेंट का स्टेटस क्या है। उसके बावजूद ये जो स्कूल है इतना पैसा बना रहे हैं, इतना कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, लूट रहे हैं और सरकार इनको फीस बनाने के लिए भी इजाजत दे देती है। तो सब तरीके से जो है एक पेरेंट जो बिल्कुल रिसीविंग एंड पे है मजबूर है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत खराब, मजबूरी में उनको प्राइवेट स्कूल जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल वाले समझते हैं कि ये मजबूर है, इनको लूट लो, सरकार जो है उनके साथ देती है स्कूल वालों के। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट की हालत तो रियली पूरे देश में हालत जो है दिन पे दिन जो है बदतर होती जा रही है। हमारे साथ इस जुड़ रहे हैं वाराणसी से एनसीईआरटी के पूर्व प्रमुख जेएस राजपूत जी, आपका स्वागत है। आपने देखा किस तरीके से स्कूलों में एडमिशन फॉर्म के नाम पर मुनाफे का फायदा चल रहा है। एक ही फॉर्म की कीमत सुबह और दोपहर में बदल जाती है। जब सरकार ने नर्सरी एडमिशन फॉर्म की कीमत 25 रुपए तय कर रखी है तो स्कूल कई गुना कैसे वसूल सकते हैं? देखिए, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब सरकार कमजोर हो और उसके इरादे कमजोर हो। ये तो सभी जानते हैं कि ये स्कूल मनमानी फीस वसूल करते हैं, हर प्रकार से पैसे इकट्ठे करते हैं और ये भी सही है कि सरकार में सब लोग इसे जानते हैं। मगर समस्या ये है कि जो लोग इन नियमों की बात करते हैं सरकार में है, वे स्वयं इन स्कूलों के दरवाजे पर जाते रहते हैं, इसीलिए ये नियम कभी भी लागू नहीं होते। किसी भी अच्छी व्यवस्था में ये संभव नहीं होना चाहिए कि अगर सरकार ने 25 रुपये फीस रखी है, सरकार ने ये कहा है कि गरीब तबके के बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए, तो कोई भी इस तरह की मनमानी कर सके और इस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। ये सरासर अस्वीकार्य है और सामाजिक संरचना को आगे लाने के लिए बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो इस खुलासे के बाद अशोक अग्रवाल साहब, क्या आपको लगता है सरकार को अब कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? सरकार को करना चाहिए। जनता का जो आक्रोश है वो जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, इसका असर कहीं सरकार को करना चाहिए या करेगी? आपको विश्वास नहीं करेगी तो पेरेंट्स को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? क्या जरूरत है कोर्ट में जाने की? अगर ये सरकार जो है ईमानदारी से अपना काम करे तो मैं समझता हूँ एक भी मुकदमा डालने की जरूरत नहीं। आप ये बात तो मानेंगे, चलती तो आखिरकार इन स्कूलों की है। कोर्ट ने भी बहुत कुछ किया, आपने बहुत सारी पिटीशन फाइल की हैं, माता पिता बड़े परेशान हुए घूमते हैं, चलती तो मनमानी तो इनकी चल रही है ना? नहीं चल रही है। आप देखिए, ऐसा है जब आक्रोश बढ़ता है जनता के अंदर तो कहीं जाके उसका असर भी होता है, ऐसा नहीं है, और वो बढ़ता जा रहा है तो एक जगह जाके तो कुछ ना कुछ उलट पुलट होगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये भी बात सही है कि आज स्कूल लूट रहे हैं और लोग जो है, हमारे पेरेंट्स जो है, अभिभावक जो है, वो लूट रहे हैं। ये बात पक्की है और ये सरकार की नजरों में हो रहा है और सरकार जो है ना बिल्कुल बेबस होके, और एक्चुअली में तो उनका कॉल्यूजन जो है प्राइवेट स्कूलों के साथ, वो ये सब चीजें पैदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, जनता के अंदर जब आक्रोश बढ़ेगा, आवाज आएगी, तो कई चीजें आने वाले वक्त के अंदर जो है सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी, जैसे स्कूलों में दाखिले के लिए सिर्फ 25 रुपए का फॉर्म बेचने का जो नियम है, जिसका पालन नहीं हो रहा है, दिल्ली के पब्लिक स्कूल 200 से 400 रुपए तक वसूल रहे हैं। सवाल ये है, आखिर दिल्ली सरकार क्या कर रही है? और इनमें से कई स्कूलों को बेहद सस्ती कीमत पर जमीन सरकार ने ही मुहैया कराई है, तो आखिर सरकार इतनी सुस्त क्यों? हमने सवाल पूछा दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली से। उन्होंने साफ कहा कि प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पर एडमिशन फॉर्म के साथ तयशुदा कीमत से ज्यादा लेना गलत है और अगर दिखाए गए स्कूलों पर आरोप साबित होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। Some parents want prospectus. School can certainly charge for this prospectus. That also only if a parent wish to do so. As far as processing charges are concerned, they are totally illegal. As I have requested you earlier also, kindly provide me with the CDs of those things and we'll definitely go into that. जी हाँ, और अब वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं हमारी विशेष पेशकश जाएगी। आप देख रहे हैं IBN 7 कोबरा पोस्ट की खास पेशकश बेनकाब, जिसमें हम दिखा रहे हैं दिल्ली के नर्सरी स्कूलों के गोरख धंधे और पैसा वसूली के हथकंडे। आपने हमारे साथ वाराणसी जुड़े हुए पूर्व एनसीईआरटी प्रमुख जेएस राजपूत, साथ ही साथ पेरेंट्स को प्रॉस्पेक्टस लेने को लगभग मजबूर किया जाता है, ये आपने देखा। स्कूल अपने फॉर्म की बढ़ी हुई कीमत को इसी की आड़ में जस्टिफाई करती। क्या सरकार इस पर लगाम नहीं लगा सकती, आपको लगता है?
अगर स्कूल सचमुच सामाजिक संरचना को बढ़ाने के लिए काम कर रहे होते तो वे अपने 2-4 अध्यापकों को बैठाते और जो लोग उस तबके के आते हैं, सामाजिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं, उनके माता पिता को सारी जानकारी देते और यही नहीं, उनको फॉर्म भरने में मदद करते। अपेक्षा तो यही की जाती है। जब हम सामाजिक पुनरुद्धार की बात करते हैं तो जो भी पढ़ा लिखा तबका है, जो कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, बजाय इसके उन पर ये प्रॉस्पेक्टस लेने की आगे बढ़कर इसे रोकने का भरसक प्रयास करना चाहिए। दिल्ली सरकार को आगे बढ़कर इसको रोकने का भरसक प्रयास करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली सरकार को सारी बातें पता है और दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बड़े मासूम हैं और मुझे लगता है दिखने में भी वो बहुत मासूम नजर आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली के स्कूलों में इस तरीके से खुलेआम चलता रहे। अखबारों में खबरें आती हैं, टीवी पर खबरें चलती हैं और अरविंदर सिंह लवली साहब जो वाकई दिखने में बड़े मासूम हैं, उनको पता नहीं होता। क्या ये बिना सरकार और स्कूलों की माफियागिरी के बिना चल सकता है? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि एजुकेशन माफिया जो है बहुत ही परफेक्ट सिस्टम में काम करता है। लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर करके जो है स्कूल में आ गए क्योंकि उनको लगा कि यहाँ स्कूल की 4 दीवारी ऊंची ऊंची करके यहाँ पे खूब पैसा बना सकते हैं और अपना जो है। दिल्ली में तो आधे एमएलए कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में जितनी भी ये जमीनें दी गई हैं, लैंड्स दी गई हैं, मोस्टली ये नेताओं ने अपने ही कोटे में ली है। नहीं, सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ, माफियागिरी की बात करोगे। पिछले दिन आप याद होगा हमने हॉस्पिटल्स के बारे में, दिल्ली और एनसीआर के हॉस्पिटल्स के बारे में दिखा था किस तरीके से कौड़ी के भाव उनको हॉस्पिटल्स मिले और वहां पे गरीबों को एडमिशन नहीं होते। दिल्ली की यही सरकार जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो इसको लागू कराए, वो बड़े हाँ मुझे पता नहीं था हम इस पर कार्रवाई करें, आज तक कार्रवाई नहीं की। बिना सरकार की जानकारी के, बिना उनकी मिली भगत के संभव ही नहीं, इनको सब जानकारी है। और अभी मजेदार ये लग रहा है कि मंत्री जी को मैं सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इन्होंने रूल को ढंग से पढ़ा ही नहीं, अपने ही रूल को नहीं पढ़ा। रूल में जब ये क्लियर लिखा हुआ है कि एडमिशन से पहले 25 रुपए से ज्यादा ले नहीं सकते रजिस्ट्रेशन में, तो ये प्रोस्पेक्टस को ना देने और प्रोस्पेक्टस के अलग पैसे लेने का कहां से जिक्र आ गया? अगर आपको ये लगता है कि प्रोस्पेक्टस रखिए ही नहीं, आप सिर्फ फॉर्म ही दीजिए। लेकिन अगर एडमिशन से पहले आप प्रोस्पेक्टस भी रखते हैं या और भी कोई किताब रखते हैं, कोई गुरु ग्रंथ रखते हैं देने के लिए, तो वो सब कुछ आपको 25 रुपए में ही देना पड़ेगा। आप मंत्री जी कह रहे हैं नहीं जी प्रोस्पेक्टस के तो पैसे। शिक्षा मंत्री साहब बहुत मासूम है और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब जब हमने कार्यक्रम दिखाया है तो उनकी आंख थोड़ी तो अपने शिक्षा मंत्री को भी समझाए, अपनी सरकार को कहें कि माकूल कार्रवाई हो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और पढ़ते हुए You get to know actions taken after 8 months or 9 months still going on, just like a case where Mr. Mohit Goel filed RTI application for which complaints which were put in last year to DOE, and still there is no reply coming on those complaints. So we need basically the central government to act on this. Because being a state subject, and every state is taking different decisions, we need a uniform policy on this. All right, and groups like schooladmissions.in need to keep the pressure on the state and indeed the central government as well. Thanks very much for joining us. Thank you. Well, thanks to all our callers who did. Remember, you can write in on ibnlive.com. We'll try and take your questions to the Education Minister. Right, that's it tonight. Anubha and I are leaving you though with the ये है बच्चों की अग्नि परीक्षा, जहां से वो सीखते हैं तलवार पर चलना, जिंदगी का पहला पाठ पढ़ते हैं, आगे के लिए गुरु मंत्र लेते हैं। यहीं पड़ती है बुनियाद, लेकिन इस बुनियाद के लिए आपको जपना पड़ेगा एक खास मंत्र। यही है बेनकाब। दिल्ली में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना पालने वाले हर मां बाप की आंखें खोलेगा बेनकाब। 1.5 करोड़ लोगों के इस अजीब शहर में आपके बच्चे के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहे लोग होंगे बेनकाब। देश की राजधानी में जहां हर पल फैलती है नेताओं की खद्दर, जहां बनती हैं सरकारें, जहां होते हैं घोटाले, वहां बड़ी खामोशी से आपके बच्चे के नाम पर लूट खसोट का ताना बाना बुना गया और आप बेबस हैं। आप मां बाप हैं। अपने बच्चों के इस दुनिया में आने के साथ उसके अच्छे भविष्य की चिंता में घुसते हैं आप। यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आपकी चिंता में चांदी काटने वाले होने वाले हैं
बेनकाब। अगर बच्चे का दाखिला चाहिए, अगर बच्चे को किसी स्कूल में भर्ती करवाना है, तो स्कूल की मर्जी के आगे दंडवत हो जाइए, घुटनों के बल आ जाइए, स्कूल की महिमा गाइए, जितना पैसा मांगे उतने निकाल कर थमा दीजिए, क्योंकि आज गरीबों को दाखिला देने से साफ इनकार करने वाले ये पब्लिक स्कूल कल आपके बच्चे से ही बदला निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल किसी की नहीं सुनते, अदालत को खुलेआम ठेंगा दिखा देते हैं। इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजने वाले हर इंसान के लिए जरूरी है बेनकाब। बेनकाब IBN 7 और कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में हम फॉर्म के नाम पर ही शुरू हो जाती है बच्चों के माँ बाप से, आपसे, हमसे लूट। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि शिक्षा की आड़ में चल रही ये दुकानें दरअसल अपराध कर रही है। वैसे तो ब्रिटेन नर्सरी स्कूलों की लगाम सरकार को कसनी होगी और इस पेशकश में हम करेंगे कई स्कूलों के चेहरे बेनकाब। लेकिन पहले हेडलाइंस। मोबाइल ग्राहकों के लिए खुशखबरी, आज से बिना नंबर बदले ऑपरेटर बदलने की आजादी, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। विदेश में जमा काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी बेकार, कैबिनेट में मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने किया नामों का खुलासा करने से इनकार। महंगाई पर खफा ममता, प्रधानमंत्री से कहा पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को कम करने पर हो विचार। बांदा बलात्कार केस में विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जेलर समेत कई पुलिस वाले सस्पेंड, लेकिन एसपी पर गाज नहीं। दिल्ली के स्टिंग ऑपरेशन, इस खुफिया ऑपरेशन में दिल्ली के उन स्कूलों की कलई खुलेगी जो दाखिले के नाम पर बच्चों के मां बाप को लूट रहे हैं। दाखिले के फॉर्म बेच बेच कर ये स्कूल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। सरकार नियम कहता है, सरकारी नियम कहता है, अदालत का आदेश कहता है कि हर पब्लिक स्कूल दाखिले का फॉर्म सिर्फ 25 रुपए में बेचेगा। लेकिन जब हमारा खुफिया कैमरा मैदान में उतरा तो कुछ दूसरा ही सच सामने आया। पता चला कि दिल्ली के तमाम स्कूलों को कानून, प्रशासन और सरकार की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। बेनकाब का पहला पड़ाव है दक्षिणी दिल्ली का मशहूर स्कूल APJ। मुखौटा, एक के ऊपर एक चेहरे, असली चेहरा कौन सा है बता पाना मुश्किल। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में करवाना चाहते हैं तो इन मुखौटों को देखना और परखना समझ जाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में कदम कदम पर आपका पाला इन्हीं मुखौटों से ही पड़ेगा। किसी भी बड़े पब्लिक स्कूल में कदम रखते ही आपको मुखौटा दिख जाएगा। यह स्कूल नहीं, यह है बिजनेस सेंटर जो शिक्षा को बेचते हैं। जो खरीदार होगा, जिसकी जेब में दम होगा, वही उसमें अपने बच्चे को भेज पाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन फॉर्म मांग कर देखिए, पता चल जाएगा कि स्कूल की नीयत में कितना खोट है। इस साल दिल्ली में एडमिशन का मौसम आया तो IBN 7 और कोबरा पोस्ट के निशाने पर था खुलेआम चल रहा लूट का ये व्यापार। हमने खुफिया कैमरा लेकर दिल्ली का दौरा किया। मैंने देखा कि बड़ी बड़ी इमारतों में चल रहे दिल्ली के निजी स्कूल दरअसल स्कूल नहीं बल्कि बड़े बड़े शोरूम और दुकानें, जहां माँ बाप की जेब काटने का पूरा इंतजाम है। बच्चे को दाखिला मिले ना मिले, एडमिशन से पहले लाखों पीटने का इंतजाम हो चुका है और यहीं से शुरू हुआ हमारा ऑपरेशन बेनकाब। सबसे पहले हम पहुंचे दक्षिणी दिल्ली के शेख सराय में मौजूद मशहूर स्कूल APJ। इस स्कूल की दिल्ली में कई ब्रांचेस हैं। यहाँ एडमिशन फॉर्म के लिए वसूली जा रही थी 16 गुना ज्यादा कीमत, यानी 400 रुपए, और वो